मम्मा। रिया, रिया, देखो देखो देखो, दादू दादू, है ना? रिया, अरे कहाँ रह गई तेरी मम्मा? चाय। ये लीजिए, आप लोग चाय पीजिए, मैं देखती हूँ हमारे जिद्दी राजकुमार को। अरे बाबा, अरे इतना गुस्सा। अरे शांत शांत शांत। मम्मी आप चाय पीजिए। बस बस बस, बुक्कू आइए मेरे बच्चा को, बुक्कू आइए। चलो अच्छा, चलो छाओ, दूध पीते हैं हम लोग। दूध पिएगा मेरा भैया? हाँ चलो आओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रिया से कैसे बात करें। सुनो, बहू किसी तरह राजी हुई है, अब हमें देर नहीं करना चाहिए। लड़के ने बहू को पसंद कर लिया और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एंगेजमेंट जल्दी कर देंगे। चलो अब तुम दादू के पास जाओ। माँ, खाना बन चुका है, आप लोग समय से खा लीजिएगा। और हाँ, दवा खाना मत भूलना, ठीक है? रिया बेटा। हाँ माँ। अगर आज शॉप ना जाती तो ठीक रहता। क्यों माँ? एक लड़का देखने के लिए आया है। माँ, घर पे रह के करूँगी भी क्या? कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं। आप कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। हंसता खेलता परिवार था हमारा। जब राहुल की याद हम लोग को इतना सताती है तो रिया का क्या होता होगा? जैसे लगता नजर लग गई। कितने खुश थे हम लोग। लोग कहते हैं औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है, लेकिन हमारा सहारा तो भूख वाले ने छीन लिया। राहुल बेटा, हम लोग छोड़ के कहाँ चले गए? तुम्हारी बहुत याद आती है। कैसे गुजरेगा जीवन? शिट यार। अरे बड़ी जल्दी आ गई आप। सॉरी, वो मैंने जानबूझ के लेट नहीं किया। अरे वो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनको हॉस्पिटल जाना था और उनके घर पे कोई था ही नहीं, बिल्कुल अकेली थी, तो बस मैं उनके साथ चली गई थी। सॉरी। तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। सच में? तुम जितनी सुंदर दिखती हो ना, उतना ही तुम्हारा दिल भी अच्छा और साफ है। सच में? मैं तुमसे कितना भी नाराज हो जाऊं, मगर तुम लोगों की मदद करना मत छोड़ना। दुनिया में तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। हाँ राहुल, आजकल दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तुम मेरे इस नेचर को सपोर्ट करते हो, मुझे समझते हो। समझता तो हूँ मैं। आई लव यू। आई लव यू टू। अरे बेटा सुन, अब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? वो माँ, दोस्त के पास जा रहा था। दोस्त? जहाँ तक हम जानते हैं तो तुम्हारा तो एक ही दोस्त है।
और वो बाहर गया हुआ है। अब ये नया कौन सा दोस्त आ गया? माँ, दोस्त के पास ही जा रहा था। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि जो गार्डन में कोई तुम्हारा नया दोस्त जिसके साथ तुम घूम रहे थे, हाँ? माँ, हम दोनों यही चाहते हैं, नया दोस्त तुम्हारा जो है वो घर का सदस्य बन जाए। अब बताइए कब चलें उसके घर बात करने के लिए? वो क्या है ना, उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी कोरोना में। अब वो बिल्कुल अकेली है, कोई नहीं है उसका। ऐसे कैसे कह दिया कि वो अकेली है? हम लोग हैं ना उसके मम्मी पापा। सुनिए, पंडित जी से कह के कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल और इन दोनों की शादी कर दें। बिल्कुल। और जाके उसको बता देना, हाँ? ठीक है, ओके माँ, बाय बाय। बाय बाय। खुश रह। तो आप खुश हैं? और क्या, देखो देखो मुस्कुरा रहा है। शर्मा आ गया। कितनी रौनक आ गई है घर में। बैठ। राहुल, तुम्हें तो अपने दोस्त से मिलने जाना होगा ना, तो जाओ, देर हो रही होगी ना। नहीं माँ, मुझे अब कोई काम नहीं है। मैंने कुछ दिनों के लिए अपने काम से ब्रेक ले रखा है। अच्छा, रिया पता है तुम्हें, तुमसे मिलने के लिए ये दोस्त का बहाना बना के चले जाया करता था। रिया, तुम हमें अपने सास ससुर मत समझना, तुम हमें अपने माता पिता समझना। जैसे तुम्हारे माता पिता थे ना, वैसे ही हम लोग हैं। तुम्हें कोई भी तकलीफ परेशानी हो, तुम हमेशा हमें बताना, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। माँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझको सास ससुर के रूप में आप जैसे माता पिता मिले। हाँ, मुझे तो यही लगता था कि आप मुझे फिर से कभी माता पिता का प्यार नहीं मिल पाएगा, लेकिन आज ये यकीन हो गया कि हाँ, मुझे अनाथ को भी माँ बाप मिल सकते हैं। वाकई में बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अरे हाँ बेटा, इस गधे ने अगर तुमको परेशान किया या तुम्हारी बात नहीं मानी तो इसकी खैर नहीं। लोग कहेंगे कि शादी के बाद ही पिता के हाथों से मार खा रहा है। मेरी बेटी। देख लीजिए पापा, बेटी क्या मिल गई, बेटे को बिल्कुल भूल ही गई। डेली गले लगाती थी मेरी माँ मुझे। अच्छा मेरे बेटा, आ जा मेरा राज दुलारा, मेरे गले लग जा, मेरा प्यारे बच्चे, हमेशा खुश रहो। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? सुबह सुबह बस रोमांच शुरू तुम्हारा। सुबह की शुरुआत अगर तुम्हारे प्यार से हो जाए तो मेरा सारा दिन रोमांटिक हो जाएगा। अच्छा जी, अब छोड़ो, मुझे नाश्ता बनाना है, मम्मी पापा का खाने का भी टाइम हो रहा है, अभी उसकी भी तैयारी करनी है। अरे यार, हर काम के लिए तुम इतना रिस्पॉन्सिबल क्यों हो? सब काम में तुम्हें परफेक्शन चाहिए। क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे इतना रोमांटिक हस्बैंड जो है, जिसको हर टाइम सुबह शाम बस प्यार करने की सोचती है, तो फिर किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा ना। बेटा कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आऊं। नहीं मम्मी, हो गया बस। पूरी अलमारी अस्त व्यस्त करके रखी है, एक सामान ढूंढने जाओ 10 उलझ जाते हैं। कहाँ रखती है लड़की, पता नहीं कहाँ रखा है, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी तो यहीं रखा था हमने,
रिया, ये कहाँ रखा? हाँ? रिया, रिया क्या हुआ? राहुल के पापा देखिए आकर के रिया को क्या हुआ? रिया, 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 बेटा रिया। ये घबराने की कोई बात नहीं है, ये माँ बनने वाली है। राहुल के पापा, हम दादी और अब पापा बनने वाले हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ जी, लेकिन अब आपको इनका ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। रेगुलर चेकअप्स के लिए ले जाना पड़ेगा। इनकी डाइट और एक्सरसाइज का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए डॉक्टर मैडम, हम अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे। बेटी? लेकिन ये तो आपकी बहू है ना? बहू बाद में है, बेटी पहले है। ये हमसे कहीं बिछड़ गई थी, अब बहू के रूप में हमारी बेटी मिली है। क्यों मधु? सही कह रहे हो राहुल के पापा। अरे वाह, ऐसे सास ससुर होने लग जाए ना तो लोग बेटियों को पराया धन कहना बंद कर दें। ठीक है, मैं इनके लिए कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ जो आपको इनको टाइम टाइम पे देनी होंगी, और आपको इनका और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये लीजिए, मैं चलती डॉक्टर हूँ। मैडम, मैं अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगी। जी बिल्कुल, ठीक है, ओके। देख रिया, आज ये पूरे फ्रूट खत्म हो जाने चाहिए, नहीं तो आज मेरी तेरे को बहुत पिटाई लगाने वाली हूँ। हाँ माँ, मैं सारे फ्रूट खा लूँगी, लेकिन आपको भी किचन में नहीं जाना है, कोई काम नहीं करना है। अरे मैं हूँ ना करने के लिए। इतने दिनों से इस हालत में काम कर रही थी ना, मैंने कुछ कहा? लेकिन खबरदार, अब मैं तुझे कुछ नहीं काम करने दूंगी। हाँ माँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, लेकिन आपको भी मेरी बात याद रखनी होगी। और माँ, मुझे वाकई कोई तकलीफ नहीं है काम करने में, अगर होती तो मैं आपको बताती ना। और जानते हैं, ऐसी हालत में थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, एक्सरसाइज हो जाती है। क्यों पापा? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक करे बेटा रिया, लेकिन जो तुम्हारी माँ कह रही है, एडवाइस दे रही हूँ, बिल्कुल सही दे रही हूँ। तुमको आराम की ज़रूरत है। घर में किलकारी गूंजे, इससे बड़ी घर में खुशी की कोई बात नहीं है। काम वाम तो होता रहता है। ठीक है पापा, लेकिन मेरे रहते हुए आप दोनों क्यों जाके काम करेंगे किचन में? अरे मैं हूँ ना। ये हमारी खुशकिस्मत है जो हम इस लायक हैं कि कुछ कर सकते हैं। बेटा, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे घर में किलकारी गूंज रही है। देखो, मैं नए मेहमान के लिए क्या लेके आया हूँ। बस बस। हम्म। सुनो, हाँ। हो सके तो शाम को जल्दी घर आ जाना। और हाँ, आते समय हो सके तो कुछ खाने के लिए पैक करा लाना, वरना खाम खाम माँ को ही बनाना पड़ेगा, तकलीफ होगी। ठीक कहा तुमने। चलो, मुझे अब देर हो रही है, अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।